तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिटाची के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी के परफॉर्मेंस के बारे में। हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको ये एसी जो है ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, क्या आपको अपने वैल्यूएबल मनी इसके ऊपर स्पेंड करनी चाहिए या नहीं। तो गाइज़, ये जो मेरा एसी है, मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए अब करीब 4 महीने का समय हो गया है। अप्रैल में लगवाया था मैंने इसको और अभी आज 1 अगस्त है। तो अप्रॉक्स 4 महीने का समय मुझे इस एसी को इस्तेमाल करते हुए हो गया है। और 4 महीने में इस एसी में मुझे क्या क्या खूबियाँ नज़र आई हैं, क्या क्या खामियाँ नज़र आई हैं, वो सब मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइज़, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपना पीछे एलजी वाले एसी का रिव्यू किया था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था और आपने उसको अपना बहुत प्यार दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए गाइज़, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा हिटाची का एसी है, जैसे मैंने बताया, मैंने अप्रैल में लगवाया था। तो इसको मैंने माइल्ड गर्मी में भी यूज़ कर लिया और अब हैवी जो एक्सट्रीम होता है गर्मी, उसमें भी यूज़ कर लिया। और अब जो ह्यूमिडिटी चल रही है उसमें भी मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो इतना यूज़ करने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसी है इसमें काफ़ी अच्छी बातें भी हैं और कुछ इसके अंदर मुझे कमियां भी लगीं। मेरे हाथ में ये आप देखेंगे, ये इस एसी का रिमोट है जो कि इस एसी के साथ में आता है। रिमोट में कुछ नया बदलाव नहीं किया गया है इसमें। इसका मॉडल नंबर क्या है एसी का, वो मैं इसका मॉडल नंबर क्या है एसी का, वो मैं इस डिस्प्ले पर लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा इसका मॉडल नंबर। इसमें क्या है, ये इन्वर्टर एसी है। बाकी तो सारे फंक्शनिंग आप जानते ही हैं इसकी, और अगर नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसमें सभी सभी ऑप्शन वही हैं, बस इसमें जो है आप देख सकते हैं आई फ्रेश का ऑप्शन है, इसमें सुपर कूल का ऑप्शन है, नीचे 2 बटन है, ये फ्री हैं, इनका कोई वर्किंग नहीं है। ये जो ग्रीन बटन है इसमें ये डबल काम करता है, जो कि आप अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ एसी को, तो ये एसी हमने ऑन कर लिया तो ये इंडिकेटर जल गया, इसका फ्लैप ओपन हो गया। 3 मिनट के बाद में इसका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, फ़िलहाल केवल हवा देगा। तो इससे होता ये है कि ग्रीन बटन दबाने से, अगर मैं इसको एक बार दबाता हूँ तो आप देखिएगा, एक बार दबाने पर ये जो ग्रीन लाइट है, थोड़ा पास आ जाते हैं, एक बार दबाने पर ये जो ग्रीन लाइट है थोड़ी डिम हो जाएगी और एक बार और दबाने पर ये बंद हो जाएगी और फिर एक बार दबाएंगे तो ये वापस ऑन हो जाएगी। तो इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो ये एक लाइट भी एक बहुत ज़्यादा रोशनी क्रिएट करती है। तो जिन लोगों को अंधेरे में सोने की आदत है वो इसको बंद कर सकते हैं इंडिकेटर को। इसके अलावा यहीं पर फ़िल्टर क्लीन का भी ऑप्शन है कि जब इसमें फ़िल्टर क्लीन करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं इसको बंद करता हूँ तो बंद करने पर इसमें एक वाइट कलर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। देखिए इसमें वाइट कलर की लाइट ब्लिंक करने लगी, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि अब आप मुझे फ़िल्टर साफ़ करना है। तो फ़िल्टर साफ़ करने के लिए हमें ये आई फ्रेश को यूज़ करना होगा। किस तरह से फ़िल्टर साफ़ करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये शॉर्ट वीडियो में सभी चीज़ें कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो गाइज़, रिमोट ऑल ओवर वही है जो पहले पुराने मॉडल में आता था। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें एसी की, तो मैं आपको बताऊंगा कि एसी जो है इसकी कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है। हिटाची मॉडल है, कूलिंग बहुत अच्छी है। मैंने आज तक इस एसी को 25 से नीचे नहीं चलाया है। 24 कंपनी कहती है कि 24 तक चला सकते हो, लेकिन मैं तो इसको 20, अगर आप देखेंगे मैं रिमोट से इसको ऑन करूं तो मेरी जो सेटिंग आती है वो 25.5 आ रही है। मैं इसको इस टेम्परेचर पर चलाता हूं और गाइस बिलीव मी, ये इस टेम्परेचर पर भी मुझे ब्लैंकेट ओढ़ने को मजबूर कर देता है। तो कूलिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। एसी में कोई बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है रात को सोते टाइम, तो आप इस साइलेंट बटन को दबा सकते हैं। इसको प्रेस करने से एसी बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके रूम में एसी चल रहा है। अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस, मैंने आपको बताई दी कि परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है, कूलिंग एकदम ज़बरदस्त है। 5 स्टार ये एसी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में,
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर जाने से पहले गाइस देख लीजिएगा, ये 5 स्टार एसी है मेरा। ISEER रेटिंग इसकी 5.20 की है। इसका मॉडल नंबर अब आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, RSRG 518 FFEO, और ये 2022 का मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी वगैरह सब इस पर लिखी हुई है, आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसमें एनर्जी कंजम्पशन की। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसको अब हर मौसम में इस्तेमाल कर लिया है। अब तो ह्यूमिडिटी का सीज़न चल रहा है, तो जैसे आप मेरी पहली वीडियो में भी जानते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीटर लगाया हुआ है। इस मीटर से मैं इसकी रीडिंग यूनिट चेक करता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक स्मार्ट प्लग भी लगाया हुआ है, ताकि विप्रो का ये स्मार्ट प्लग है, ताकि मैं उसमें भी क्रॉस चेक करता रहता हूँ कि कितनी कंजम्पशन ये कर रहा है। तो देखिए अभी करंट में 2135 रीडिंग्स की चल रही है। तो अगर मैं रीडिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, तो अगर मैं यूनिट कंजम्पशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको 25.5 पर चलाता हूं, इससे ज़्यादा नीचे मैं टेम्परेचर नहीं करता हूं। तो दिन में जब ये एसी मैं ऑन करता हूं 12 बजे, मैं इसको दोपहर 12 बजे ऑन करता हूं और शाम को 6 बजे तक चलाता हूं, और उसके बाद में रात को 8 बजे ऑन करता हूं और सुबह 5 बजे तक चलाता हूं। तो इतनी इसकी रनिंग हम करते हैं। इन्वर्टर एसी है, लेकिन हम 24 आवर नहीं चलाते हैं। तो जब हम इसको 12 बजे ऑन करता हूँ, तब ये मैक्सिमम जो मैंने अपने स्मार्ट प्लग पर चेक किया है वोल्टेज और पावर कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन ये 800 वाट के आसपास ये कंज्यूम करता है। और हाई जब टेम्परेचर हो जाता है, जब हमारी पीछे वाली वॉल जो है ये पीछे, इस पर धूप आती है और ऊपर लेंटर भी तपता है, तो उस केस में मैक्सिमम 850 वाट ये कंजम्पशन करता है दिन में। मतलब आप 0.8 यूनिट पर आवर का इसका खर्चा आता है। उसके बाद में जैसे जैसे सूरज छिपने लगता है तो कंजम्पशन थोड़ा सा लो हो जाता है, और ये 750 वाट तक शाम को 5-6 बजे पर आ जाता है। तब हम इसको बंद कर देते हैं। फिर जब रात को ऑन करते हैं तो फिर से अगेन 750-800 वाट पर ये कंजम्पशन शुरू करता है, और फिर 11-12 बजे के आसपास जाकर ये 500-600 वाट पर आकर अब फिक्स कर लेता है। हाँ, कभी कट नहीं लगता इसमें, क्योंकि ऊपर का रूम है, और ऐसा कहा जाता है कि जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के रूम होते हैं उनमें इन्वर्टर एसी कामयाब नहीं है, और जो मुझे कहीं कहीं लगता भी है, क्योंकि इसमें इन्वर्टर फंक्शन मुझे यूज़ करने को कभी नहीं मिला। ये कहते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो फिर वो बंद हो जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर कहीं ना कहीं एयर आपकी लीक हो ही जाती है, तो ये बंद नहीं होता है, लेकिन उतना कंजम्पशन भी नहीं करता है। तो जो ओवरऑल इतने ड्यूरेशन में मैं चलाता हूँ, तो मैंने देखा है कि 10 यूनिट या मैक्सिमम 11 यूनिट पीक आवर्स में एक लेता है। मतलब जिस दिन बहुत गर्मी होगी उस दिन 10 से 11 यूनिट ये कंज्यूम करता है। जिस दिन थोड़ी कम गर्मी होगी उस दिन 8-9 यूनिट, और जिस दिन टेम्परेचर, जब पीछे बारिश हो गई थी तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया था, तो उसमें इसने 6-7 यूनिट भी कंज्यूम करी हैं दिन की। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर मैं रनिंग करता हूँ तो 12 से 6 घंटे, और रात को 8 से सुबह 5, 9 घंटे। तो 9 और 6 15 घंटे में ये अगर पीक गर्मी में 11 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा 5-6 यूनिट भी 15 घंटे में ये कंज्यूम करता है, जब टेम्परेचर थोड़ा बाहर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर यूनिट कंजम्पशन के हिसाब से भी एसी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत से क्वेश्चन कर रहे होंगे कि आपके पास में LG का एसी था, वो कहाँ गया? तो वो पीछे वाली वॉल पर ही लगा हुआ था। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पर वो एसी नहीं है, वो मैंने हटा दिया है। उसके पीछे रीज़न ये था कि रात को थोड़ा शोर तो करता ही था, कूलिंग में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने वीडियो बनाकर दिखाई थी। यूनिट कंजम्पशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। मेन प्रॉब्लम उसको सेल आउट करने का यही था कि रात को वो स्प्लिट एसी, विंडो एसी था, तो रात को शोर करता था और बच्चे हमारे डिस्टर्ब हो जाते थे। तो मैंने उसको सेल आउट कर दिया, और उसकी जगह हमने भी स्प्लिट एसी लगाया है। इसको लगाने से कूलिंग पर भी इफेक्ट आया, उससे तो ज़्यादा कूलिंग है इसकी, नो डाउट। विंडो एसी से ज़्यादा स्प्लिट एसी की कूलिंग होती है, प्लस ये साइलेंट भी है। तो यही रीज़न है, और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। जैसे कमेंट में बहुत सारे मेरे इस वाले वीडियो के कमेंट में बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर कूलिंग नहीं करता, बहुत कंजम्पशन करता है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, जितने लोगों को मैं रिप्लाई दे पाया, मैंने उनसे भी यही कहा, और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि यूनिट कंजम्पशन करना डिपेंड करता है कि आप उसे कितने टेम्परेचर पर चला रहे हो। अगर आप जो 16 पर चलाओगे तो देखो सिंपल सी बात है, वो यूनिट कंज्यूम करेगा।
आप उसको 24 से ऊपर ही चलाइए, आपको कूलिंग भी मिलेगी और आपकी बिजली भी कम खर्च होगी। अगर आप 16 पर चलाओगे और उसके बाद में आप सिकुड़े बैठे रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है एसी का आप अपनी कूलिंग को वेस्ट कर रहे हैं। तो कम टेम्परेचर ज़्यादा ना करें उसका, 24-25 पर चलाइए और आराम से अपने एसी का एंजॉय कीजिए। आई बिलीव मैंने आपको इसका रिव्यू अच्छे से दे दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी रिप्लाई करने की। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।